हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम बात करेंगे एक और वीडियो मैंने देखा जहाँ पर प्रभुपाद जी के जो भगवत गीता 2 है उसको दिखाकर बोला जा रहा है कि प्रभुपाद जी ने विष्णु को जो है या फिर नारायण को जीव बोला है और बोला है कि दोनों में तो भेद है, मतलब कृष्ण और विष्णु में। देखिए यहाँ पर जो भेद बोला जा रहा है वो रस के दृष्टि से बोला जा रहा है, रस भाव से। प्रभुपाद जी ने बहुत सी जगह ये भी बोला है कि विष्णु और कृष्ण एक ही तत्व है, वो है विष्णु तत्व। दोनों में कोई भेद नहीं है तत्व दृष्टि से। ठीक है, तो आज आइए देखते हैं कि कौन क्या बोला जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है भगवद गीता का जो पार्ट है यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि दिखाया जा रहा है कि नो लिविंग एंटिटी इंक्लूडिंग ब्रह्मा लॉर्ड लॉर्ड शिवा और नारायण कैन पोजेस एज ऑपुलेंस एज फुली एज कृष्णा। ओके, एज फुली एज कृष्णा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि को एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर जो है जो त्रिदेव की बात हो रही है, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अलग है। और जो मतलब लिविंग एंटिटी है ये बात अलग है। इसके लिए हमें हिंदी ट्रांसलेशन पे आना होगा। हिंदी ट्रांसलेशन में आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो ये है हिंदी ट्रांसलेशन। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि ब्रह्मा शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ब्रह्मा शिव या नारायण सहित, मतलब ब्रह्मा शिव और नारायण तो हो गए, ठीक है, ये तीन, इनके सहित मतलब इनके साथ दूसरे जो जीव है वो भी नारायण मतलब कृष्ण के समान नहीं है एज पर रस। ठीक है, रस में मतलब क्या आता है, चार क्वालिटी आता है। अब देखिए नारायण तो इजीली उसको चाहे तो उसको दिखा सकते हैं, लेकिन नारायण के रूप में वो नहीं दिखाते हो भगवान। तो वो क्या है कि एक है लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी, और एक और है मुझे याद नहीं आ रहा, टोटल चार है। तो ये इस चार में से जो है ये चार सिर्फ कृष्ण के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा शिव या नारायण, ठीक है, उसके साथ कोई भी जीव, सहित इसलिए दिया है कोई भी जीव। इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप थोड़ा कॉन्फ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए हिंदी ट्रांसलेशन दिखाया कि उसके सहित कोई भी उसके समान नहीं है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन नारायण को जीव नहीं बोला जा रहा। नारायण कभी जीव हो ही नहीं सकते। ठीक है, और दूसरी बात, अगर नारायण को जीव ही मानते हैं तो श्रील प्रभुपाद इस वही सेम पर्पज भगवत गीता 2.2 में श्रील प्रभुपाद लास्ट में क्या बोल रहा है वो भी देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि led by material conception of life they do not know that aim of life is realization of absolute truth। विष्णु विष्णु और भगवान। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो लोग मेटेरियल मतलब जो लोग ये जड़ संसार में खुद को घुस के रहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं जानते, वो लोग नहीं समझते कि ये जो हमारा एब्सोल्यूट ट्रूथ है, लाइफ का रियलाइजेशन है, जो आत्मा सिद्धि है, उसका एब्सोल्यूट ट्रूथ है विष्णु और भगवान। मतलब विष्णु यहाँ पर फिर विष्णु के एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं बोलते। अगर विष्णु जीव होते हैं, नारायण जीव होते हैं, तो प्रभुपाद जी वही सेम पार्ट में लास्ट में विष्णु को जीव मतलब विष्णु को जीव जीव बोल देते। नहीं तो मतलब यहाँ पर विष्णु के एब्सोल्यूट ट्रूथ क्यों बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट रियलिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो है, प्रभुपाद जी नहीं मानते। तो आपको और भी कुछ प्रूफ्स दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लॉर्ड विष्णु एंड कृष्णा इज द सेम कैटेगरी। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं फिलोसॉफी डिस्कशन ऑन विलियम जेम्स। ओके, फिर विष्णु एंड कृष्णा द सेम बट देयर इज कंट्रोवर्सी whether विष्णु इज सेकेंडरी और कृष्णा इज सेकेंडरी।
According to Shastra, nobody is secondary. Vishnu and Krishna, they are simply expansion. They are not different. Lecture on BG 7.7 वृंदावन अगस्त 13, 1974। तो यहाँ पर तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि विष्णु सेकेंडरी है, कृष्णा श्री कृष्णा मूल है। तो नहीं बोला, क्योंकि कृष्णा और विष्णु में कोई भेद नहीं है। तो हरे कृष्णा, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आप इन सब से दूर रहिए। मैंने देखा कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ डिवोटी, तो मैं इसलिए वीडियो बना दिया।